लोकसभा का चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने अपने दल का विस्तार और लोगों को झांसे देना या फिर कहे लोगों का विश्वास जीतना। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस बार जनता का रुझान किसके प्रति होगा, किस पार्टी पे जनता का विश्वास होगा, देखने वाली बात होगा। आइए जानते हैं आदित्य कुमार पासवान जी, जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड, उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि 400 पार का नारा जो है बीजेपी का, 400 पार का नारा, इसको किस तरह से देखते हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये जानती है कि इस आगामी चुनाव में इनकी हार होने वाली है। क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरह से देश विभिन्न मुद्दों से परेशान है, आज सभी लोग उन मुद्दों को याद कर रहे हैं और उन मुद्दों को याद करने के बाद मुझे नहीं लगता कि देश के जो समझदार लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप उन सभी मुद्दों को एक बार जरूर सोचिएगा, जरूर याद रखिएगा कि कोविड के दौरान किस तरह से बिना प्लानिंग के इस देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और कोविड के दौरान ही हमारे मजदूर भाइयों को किस तरह से अलग अलग प्रदेशों में जहां थे वहीं रहो कह करके उन्हें अबैंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, अनाथ की तरह उन्हें छोड़ दिया गया था। और वो मजदूर हमारे भाई बेबस हुए थे पैदल अपने घरों को आने के लिए, साइकिल से अपने घरों को आने के लिए। किस तरह से हमने देखा कि देश के विभिन्न प्रदेशों से, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, वहां से हमारे मजदूर भाई लोग पैदल अपने परिवार को लेकर के, साइकिल से अपने परिवार को लेकर के घर को आने को मजबूर हुए। रास्ते में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह से कोविड में बंद किया गया कि बहुत लोग बिना पैसे के, बिना अनाज के सुसाइड करने तक को मजबूर हो गए थे। तो एक बार ईवीएम का बटन दबाने से पहले इन सब चीजों को जरूर याद कीजिएगा। मैं देश की गृहिणियों से अपील करना चाहूंगा कि जब आप मतदान करने जाएं मतदान केंद्र में, तो जो एक बार जरूर आप अपने किचन को याद कीजिएगा कि किस तरह से महंगाई ने आपकी और किचन की कमर तोड़ दी। मैं उन बेरोजगार युवकों से अपील करना चाहूंगा कि किस सर, जो अभी 2011 के बाद अभी तक आर्मी का चाहे नेवी का इस सब का बहाली नहीं कोई आया, इस पे क्या? नहीं, अब आर्मी को भी देखिए किस तरह से इन लोगों ने अग्निवीर स्कीम ला करके खराब कर दिया है। बताइए, जो देश की सुरक्षा में जाएंगे उनको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। एक लड़का, इसे आप ट्रेन करके एक एक हथियार बना दे रहे हैं और 4 साल नौकरी करने के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। तो आप किसको सड़क पर छोड़ रहे हैं? बेरोजगारी में वो कुछ भी कदम उठा सकता है, अपराध की तरफ जा सकता है। तो ये इस स्कीम को भी बंद होना चाहिए। इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में भी है ये, कांग्रेस की मैनिफेस्टो में है ये, कि अगर जब हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर स्कीम को हम तुरंत बंद करेंगे। और जैसा कि मैं कह रहा था कि विभिन्न मुद्दे हैं देश में, उन मुद्दों को लोगों को देखना होगा, याद रखना होगा, तभी मतदान करना होगा। विशेषकर जो बेरोजगार हमारे युवक हैं, जो 2 करोड़ का रोजगार का वादा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो आज 20 करोड़ हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इसके उलट हुआ कि देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और जो बेरोजगारी का दर 35% था, आज वो 65% के पास आ गया है। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश में ज्वलंत हैं और समस्याएं जो देश में पिछले 10 वर्षों में रही है, खासकर दलितों का शोषण, महिलाओं पे अत्याचार, इन जो मुद्दे हैं, मतदान करने से पहले इन मुद्दों को मत भूलिएगा, क्योंकि ये आज आपके किसी भाई के साथ हुआ है, कल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो शोषण आपके साथ हो सकता है, वो अपराध आपके साथ हो सकता है। इसलिए अपना मत देने से पहले जरूर याद कीजिएगा कि किस कारण से, किस पार्टी के रहते हुए ऐसा शोषण और ऐसा अपराध हुआ है। तो इस सरकार को हटाने में जितनी तत्परता आप दिखाएंगे, जैसे ये सरकार हटेगी उतना देश के लिए अच्छा होगा। आज देश में देखिए किस तरह से चाइना जो है अधिग्रहण कर रहा है लद्दाख के क्षेत्र में। हमारे भाई सोनम वांगचुक पिछले 2.5 महीने से वहां पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में वो नजर नहीं आ रहा है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। चीन अधिग्रहण कर रहा है लगातार। क्या सोनम वांगचुक झूठ बोल रहे हैं, या लद्दाख के हमारे जो भाई बहन इस भूख हड़ताल में उनके साथ हैं वो झूठ बोल रहे हैं? अगर इन बातों को मीडिया में उठाया जाता है तो मीडिया के माध्यम से देशद्रोही उन्हें करार दिया जाता है। तो देशद्रोही कौन है, ये आपको तय करना है। देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, ये आपको तय करना है। और उन जुमलों में नहीं आपको फंसना है जो 2014 से इस देश में चला रहा है
और जुमलों के माध्यम से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है।